आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के बच्चों के साथ। क्लास 10 के सभी बच्चे मौजूद हैं? यस सर। कल कुछ हार्ट के बारे में बतलाए थे, आज फिर से पूरा हार्ट देख लेते हैं बढ़िया से। कल भी हार्ट पढ़ाए थे, आज भी हार्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग हार्ट में, जिसको हम लोग दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, वक्ष गुहा में बाईं ओर रहता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में, ठीक है ना। हार्ट क्या है, तो हार्ट के बारे में कल हमने बताया था कि हार्ट क्या है। तो हार्ट 300 ग्राम का होता है, यह मांसल संरचना है, यह कोमल होता है, यह वक्ष गुहा के नीचे स्थित होता है ना। कहां पे होता है, तो पेरिकार्डियल गुहा में होता है। इस पूरे डिटेल को पढ़ने के लिए आप इसके पीछे वाला वीडियो में चले जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। इसमें द्रव भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। इसकी रक्षा 12 जोड़ी पसलियों के साथ स्टेर्नम नामक जो हड्डी है इसको जोड़ करके रखती है, जो इसकी रक्षा करती है। इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है कि नहीं। फेफड़ा और ये हार्ट, ये दोनों को सुरक्षित रखता है दोहरी झिल्ली। तो फेफड़ा के झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। वहीं आप लोग हार्ट के जो झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम का दोहरी झिल्ली होता है, पेरिटोनियम का बना हुआ। इस दोहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। समझ में आ गई बात। वही हमने बताया था कि मछली में दो भाग होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, है ना, एक अलिंद एक निलय। वहीं उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी या एविज में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको एट्रियम कहते हैं। लोअर वाले भाग को निलय कहते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, है ना। अलिंद का काम है सिर्फ ब्लड को रिसीव करना और निलय का काम है ब्लड को पंप करना। ये सब सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था, है कि नहीं। हम लोग हार्ट के बारे में और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हृदय के बारे में और बढ़िया से कोशिश हमारी होगी पढ़ाने का। हृदय जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसी को हार्ट बोलते हैं, प्यार की भाषा में इसको हम लोग दिल बोलते हैं। और दिल पर अनेकों गाने आप सुनते होंगे, है कि नहीं। दिल पर अनेकों गाने हैं, दिल टूटने से लेकर के दिल जोड़ने तक का, है कि नहीं। लेकिन देखिए जो भी प्यार मोहब्बत के गाने बनाए जाते हैं, है ना, वो गाने आप लोगों के सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। इस धरती पर सच्ची मोहब्बत अगर किसी ने किया है तो वो है बजरंग बली, है कि नहीं, जिनको आप हनुमान भी बोलते हैं, है ना। तो बजरंग बली जो है, जो सच्ची मोहब्बत किया किसी से, तो वो है इस धरती पर बजरंग बली, जिन्होंने, है ना, अपना हृदय को फाड़ करके दिखाया कि श्री राम और ये पार्वती कौन है, सीता माँ, है ना। श्री राम और सीता माँ दोनों यहाँ पर उनके दिल में बैठी हैं, है ना। इसीलिए इसमें गाना भी निकला, है ना, कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सीने मतलब दिल में, है ना। इसके अलावा इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अपना सीना फाड़ करके किसी प्यार करने वाले की तस्वीर को रख सके, हनुमान के अलावा। इसलिए जितने भी लोग हनुमान को मानते हैं, एक बार उनको चरण स्पर्श है, सभी लोगों को हृदय से वंदन और अभिनंदन है। तो प्यार का मतलब वही है जो हनुमान ने किया था अपने सीता मैया से और श्री राम से, है कि नहीं। आजकल जो है हम लोग जो प्यार करते हैं वो प्यार नहीं, खिलवाड़ है, और इससे हम लोगों को दूर रहने की जरूरत है ना। आज सिर्फ अट्रैक्शन है, बायोलॉजी की भाषा में उसको अट्रैक्शन बोला जाता है ना। किसी तरह से उसको फायदा उठाने की बात बोला जाता है। ऐसे लगाव उगाव किसी से किसी को होता नहीं है कि नहीं। तो आइए हार्ट को पढ़ते हैं। हार्ट बेचारा कोमल है, ये कठोर हो ही नहीं सकता है, ये झूठो बदनाम है। बदनामी काम करता है आपका हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में पाया जाता है, बदनाम हो जाता है दिल। खैर इन सभी बातों से अलग होकर के हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, है कि नहीं। हार्ट का फिगर को जरा सा ध्यान से देखेंगे। कल भी बतलाए थे हार्ट कैसे बनाना है, आज भी इस तरीके से बनाना है। देखिए कैसे से आप लोग जो हार्ट बनाते हैं मेरे भाई, ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते होंगे। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। देखिए
है कि नहीं। तो जरा उसी हार्ट को हम थोड़ा चेंज करके बना देंगे, ठीक है ना, देख रहे हैं। और इसमें दोहरी झिल्ली होती है, मैंने आपको पहले ही कहा है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी, देख रहे हैं ना। यहां से दोहरी झिल्ली इस तरह से ले लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां से हम लोग जोड़ेंगे किधर? इधर की ओर, ऐसे। यहां पे हल्का त्रिकोना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे होता है? त्रिकोना टाइप का होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? त्रिकोना टाइप का, इसे, ठीक है। यहां भी इसको दोहरी होगा इस तरह से, समझे कि नहीं। इस तरह से हार्ट की क्या होती है? बनावट होती है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां से थोड़ा सा इसको गायब कर देंगे तो यहां से एक आएगा जो इसके साथ ऐसे मिल जाएगा, और ये जो आएगा वो किसके साथ मिल जाएगा? इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी बनावट होती है हार्ट की, देखिएगा ध्यान से, समझे कि नहीं। ये हार्ट की बनावट होती है। इसके बाद आप देखेंगे, सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर सिराएं लगी हुई रहती हैं। क्या लगी हुई रहती हैं? सीरा जुटता है यहाँ पे, फुसफुस सीरा, ठीक है ना। फुसफुस सीरा, ऐसे रास्ता इसका बनाया हुआ रहता है कि नहीं, यहां तक जुड़ा हुआ रहता है रास्ता। इतना बड़ा काहे लगी हो गया? ठीक है ना। ये सिराएं होती हैं, क्या होती हैं? सीरा। और ये इसमें जो आता है वो कैसे आता है? फेफड़ा से। फेफड़ा से शुद्ध ब्लड इसमें आता है और इसी सीरा से, है कि नहीं, अंदर की ओर आता है। ये अगर इधर हम लोग राइट मान लें, अगर इधर हम आर लिख दें, इधर एल लिख दें, तो राइट और लेफ्ट अगर हम ऐसे खड़े हो जाए तो ये साइड में मेरा राइट है तो आर लिखा हुआ है, ये साइड में मेरा लेफ्ट है तो एल लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इधर का थोड़ा पार्ट जो होता है थोड़ा पतला होता है, और इधर का जो पार्ट होता है ना मेरे भाई, ये थोड़ा मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है, समझे कि नहीं। और त्रिकोण टाइप का होता है। इसी को, है ना, पार्श्व भाग को आगे निकाल लेते हैं, उसी को हम लोग बनाते हैं फिगर में, ऐसे करके दिल का फिगर बनाते हैं, जिसको लफ्फू दिल हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। अब स्थिति को समझिएगा, क्या चीज, बढ़िया से समझते चलिएगा। हमने कल ही पढ़ाया था कि अगर हार्ट से कोई रास्ता निकले, हार्ट से कोई रास्ता निकले, नली निकले, तो उसको बोला जाता है धमनी। और शरीर से अगर कोई नली निकले तो उसको बोला जाता है सीरा। ओए, उसको क्या बोला जाता है? सीरा, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या ध्यान से रखना है याद, उसको समझिए ध्यान से। देखिए यहां पे होता क्या है कि ये हमारा जो है, हम यहां पर लिखे तो इसको हम लोग, ये ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? निलय। तो ऊपर वाले भाग को निलय, यानी कि निलय को अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रिकल, और अलिंद को बोलते हैं हम लोग आरटीएम। क्या बोलते हैं? आरटीएम। तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट आरटीएम बोले तो कोई दिक्कत है, इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोले तो कोई दिक्कत है, इसको हम लोग राइट एट्रियम बोले तो दिक्कत है, इसको राइट वेंट्रिकल बोले तो कोई दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना बात? अरे भैया यहाँ पे जो आर ए लिखे हैं, आर भी लिखे हैं, इसको समझिए क्या है। से आर से हो गया राइट, आर से हो गया क्या चीज? राइट। ए से हो गया क्या चीज? एंट्रियम। क्या हो गया? एंट्रियम। एंट्रियम मीन्स एट्रियम। एट्रियम मीन्स होता क्या है? एट्रियम, ओहो, एट्रियम मीन्स होता क्या है? तो एट्रियम मीन्स होता है, एट्रियम मीन्स होता है अलिंद। क्या होता है? अलिंद। अच्छा, अब एल से क्या हो गया? लेफ्ट, है ना। अब भी से क्या होता है? तब वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। आट्रियम को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? अलिंद। अब वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? निलय। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इधर हो गया लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां अलिंद, ये हो गया आपका बायां निलय, ये हो गया आपका दाहिना अलिंद,
ये हो गया दाहिना नील। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? तो एक बात को आप लोग समझिएगा, यहाँ पे आपका जो होता है ना, एक वाल्व लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? वाल्व। इस वाल्व को हम लोग जो है, इस वाल्व को हम लोग देखिए कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ रहता है। कैसे लगा हुआ रहेगा? देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? वाल्व। इस तरह से यहाँ पे एक आपको वाल्व नजर आएगा, ये वाल्व है, ठीक है ना। ये जो वाल्व है इसको हम लोग बोलते हैं द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट। द्विदली कपाट समझ में आ रहा है सबको? ये क्या है? द्विदली कपाट है ना। इसको बोलते हैं डाइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? डाइकॉस्पिड वाल्व। कल उसको पढ़ाए थे। अब यहां से ये जो है द्विदली कपाट, यही आपको एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग कर देता है। यानी कि अलिंद और निलय को क्या कर देता है? अलग अलग। समझ में आ रही है बात? हम पूरी बात बताएंगे कि इन दोनों को कौन, इन दोनों को कौन, इन दोनों को कौन, इन दोनों को कौन अलग कर रहा है। इससे समझ में आ रही है बात ना। तो यहां पर ये जो है द्विदली कपाट जो इन दोनों को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है ना। ब्लड जो है फेफड़ा से, ब्लड कहां से? फेफड़ा से। याद रखिएगा, ब्लड जो है फेफड़ा है, फेफड़ा से जो आएगा ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे क्या हुआ रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा। इसको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। जहां से शुद्ध रक्त इसमें आएगा और आ करके ये कहां जाएगा? है ना, निलय की ओर जाएगा। और निलय से यहाँ पे क्या होता है कि निलय से आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से एक नली इस तरह से हार्ट पूरा महाधमनी की ओर निकलता है। कहां की ओर निकलता है? महाधमनी की ओर निकलता है। समझ में आई बात? कैसे निकलता है? महाधमनी की ओर। समझे कि नहीं? और यहां पर एक ऐसे वाल्व लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? वाल्व। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व। इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्यों कहते हैं? तो ध्यान से समझिए। ये जो हार्ट से जो नली निकली है, हार्ट से जो नली निकली है, इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। ये महाधमनी है। महाधमनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। और चूंकि इसी एरोटा में ही यह वाल्व लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है। अब यहां से होता क्या है कि यह महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी केशिका तक पहुंच जाता है और केशिका में ऑक्सीजन पूर्णतः समाप्त हो जाता है कि नहीं। और वहां से ग्लूकोज, है ना, केशिका के मतलब इतनी पतली रेखाएं होती हैं। अरे भैया, हमारा शरीर जो है वह बहुसंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है और बहुसंख्य कोशिकाओं तक मोटा मोटा नली नहीं ना जाएगा। मोटा मोटा नली जाएगा तो मालूम चलेगा कि खाली नस से नस शरीर में भर जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो वहां पर जो जाता है वह बिल्कुल आपके बाल इतना पतला जो नस है, माने जिसको रास्ता बोलते हैं, उसी को बोला जाता है केशिका। समझे कि नहीं? वह केशिका किससे जुड़ा हुआ रहता है? कोशिकाओं से। तो वहां तक ब्लड पहुंचता है, आप समझ लीजिए। और उस ब्लड में ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचाया जाता है उसी के माध्यम से। समझ में आ गई बात ना? और जब कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है तो कोशिकाओं में मौजूद होता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन से संपर्क करके वहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति होता है और केशिकाएं में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड माने लेकर के ब्लड चलता है छोटी सीरा और वेना कावा यानी कि महाशिरा से, और महाशिरा से वो ले आ देता है यहाँ पे राइट एट्रियम में, यानी कि दाहिना अलिंद में। आ रहा है समझ में जो बोल रहे हैं? तो ये होता है। तो अब यहां से आ गया यहाँ पे ब्लड। कहां पे आ गया? दाहिना अलिंद में। तो दाहिना अलिंद में आप जैसे ही जाइएगा तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे भी इसी तरह से एक वाल्व लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? वाल्व।
तो यहां से एक वाल्व लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, यानी कि इसको बोला जाता है त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं इसको? त्रिदलीय कपाट। समझ में आ रहा है बात? इसको क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। और इससे भी एक आपको है ना नली जुड़ी हुई रहती है ऐसे। समझ में आ रही है बात? एक नली जुड़ी हुई रहती है ऐसे। समझ में आ रही है बात ना? और इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस नली को हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी, है ना? क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। और ये धमनी जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा से। आ रहा है समझ में? यह किससे जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा से। और फेफड़ा से इधर जुड़ा हुआ रहता है क्या चीज? फुसफुस सीरा। समझ में आ गई बात? एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या नाम है? फुसफुस धमनी। इसको फुसफुस धमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि फेफड़ा जो है फुस फुस की आवाज करते रहता है, फेफड़ा को ही फुसफुस बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पल्मुनरी। क्या बोलते हैं? पल्मुनरी। इस फेफड़वा को क्या बोलते हैं? पल्मुनरी। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? पल्मुनरी। इस पल्मुनरी यानी कि फुसफुस में, है ना, ये हार्ट से निकल रहा है। तो हार्ट से देखिए, ई पट्टी निकला तो इसको महाधमनी बोले कि नहीं बोले? धमनी लगाए ना, तो ये भी तो हार्ट से पैपा निकल रहा है, तो इसमें भी धमनी लगाइए। तो कैसा धमनी है? तो भैया ये फुसफुस की ओर जाने वाला धमनी है, इसलिए इसका नाम रखेगा फुसफुस धमनी। क्लियर हो रहे हैं? आई वाला कैसा सिरा हो गया? फुसफुस सिरा। कैसा सिरा? फुसफुस सिरा। ध्यान से समझते चलिए, कैसा सिरा? फुसफुस सिरा। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी। अब फेफड़ा में क्या होगा? तो ब्लड जो है, ब्लड यहाँ पे तरीके, ब्लड जो है मेरे भाई, ब्लड जो है इस फेफड़ा में जो गया है, इधर से जो ब्लड गया है वह शुद्ध होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लड है अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ठीक इसके बाद यहाँ पे ब्लड हो जाएगा कैसा? इसको हटा करके ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाएगा, और यही ऑक्सीजन युक्त ब्लड ऐसे आएगा। देख रहे हैं ना? ये ऐसे आ रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक वाल्व लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है ताकि ब्लड जाते रहे और लौट करके आए तो यहीं पर रुक जाए। ऐसा ऐसे है ना, ब्लड ऐसे लगाया है, क्यों? तो ऐसे ब्लड है ना, जैसे देखिए यहाँ से ब्लड यहाँ से जाएगा और फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ब्लड ऊपर से गिरेगा तो यहाँ से रुक जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए ऐसा लगाया जाता है। तो इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं, देखिए ये चूंकि पल्मुनरी में वाल्व है तो इसको बोलेंगे पल्मुनरी वाल्व। क्या बोलेंगे? पल्मुनरी वाल्व। आ गया समझ में? तो ये बातों को अब आप लोगों को समझना है कैसे। देखिए अब स्थिति को समझिएगा और आप लोग हमको बताइएगा। महाधमनी से, देखिए ध्यान से, महाधमनी से ब्लड किधर की ओर जाएगा मेरे भाई? एक मिनट। महाधमनी से ब्लड किधर जाएगा? धमनी की ओर। धमनी से ब्लड किधर जाएगा? छोटी धमनी की ओर। और छोटी धमनी से ब्लड किधर जाएगा? केशिका की ओर। किधर? केशिका की ओर। समझ में आ गया बात? और इसी केशिका से ब्लड, है कि नहीं, इसी केशिका से ब्लड निकलेगा, है ना? कैसा ब्लड लेकर के निकलेगा? कैसा ब्लड लेकर के निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। कहां जाएगा? छोटी सिरा में। कहां जाएगा? एक मिनट। कहां जाएगा? छोटी सिरा की ओर। समझ में आ रही है बात? छोटी सिरा से कहां जाएगा ब्लड? सिरा में जाएगा। और सिरा से ब्लड कहां जाएगा? महासिरा में। कहां जाएगा? महासिरा। और महासिरा से ब्लड कहां जाएगा? दाहिना अलिंद में जाएगा। कहां जाएगा? दाहिना अलिंद में। समझे कि नहीं? कहां जाएगा? दाहिना अलिंद में। देख रहे हैं? आपको कहां पहुंच गया शुद्ध रक्त? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त?
अशुद्ध रक्त। ये रक्तवा क्या है जो ब्लू से दर्शाए हैं, ये अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। और जो लाल से दर्शाए हैं वह क्या है? शुद्ध रक्त। समझे कि नहीं? वो है आपका शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जाएगा कहाँ? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद से है ना त्रिदलीय कपाट को पार करके कहाँ पहुंच जाएगा? दाया निलय में। कहाँ पहुंच जाएगा? दाया निलय में। तो यहां पर पहुंच गया दाहिना निलय में। अब दाहिना निलय से ब्लड शुद्ध होने के लिए कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। किस धमनी से? फुसफुस धमनी से। किस वाल्व को पार करके? तो पल्मोनरी वाल्व को पार करके कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। क्लियर हो रहे हैं? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा में ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो हटेगा, उसको वायु कोष्ठक से भगा दिया जाएगा, है कि नहीं? बाहर निकाल दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन इसमें क्या कर दिया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। अब यहां से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड किस सिरा से आएगा? तो फुसफुस सिरा से। किस सिरा से आएगा? फुसफुस सिरा से। फुसफुस सिरा से वह कहां आएगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में जब आएगा तो यह किस भाल्व को पार करके निलय में जाएगा? डाइकॉस्पिड भाल्व या द्विदलीय कपाट के माध्यम से कहां आ जाएगा? निलय में। किस निलय में? बायां निलय में, है ना? बायां निलय में आ गया, सब ब्लड भर गया। ये ब्लड कैसा है भैया? शुद्ध। यह क्या है? शुद्ध। इसमें कैसा रक्त जा रहा है? शुद्ध। यानी कि शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला, रक्त के साथ ऑक्सीजन वाला। समझे कि नहीं? अब ये क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करेगा तो ये ब्लड कैसे निकलेगा? तो महाधमनी से। किस भाल्व को पार करके निकलेगा? तो एरेटिक भाल्व को पार करके निकलेगा। महाधमनी से पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरा एकदम हाथ पैर जहां जहां भी हमारा शरीर में कोशिका है वहां तक पहुंच जाएगा। क्या चीज? शुद्ध ब्लड। और उन कोशिकाओं में जैसे पहले तो अंग में जाएगा, पहले तो जाए महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी होते हुए एक एक पार्ट तक पहुंचने में वह केशिका तक पहुंच जाता है ब्लड। और केशिका में ही शुद्ध होता, केशिका में ही ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लोड किया जाता है। तो ब्लड कहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करता है? केशिका में। कहां पे? केशिका में। समझ में आ गई बात? केशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। महाधमनी को क्या बोलते हैं? एरोटा। इसको धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी। छोटी धमनी को क्या बोलते हैं? एट्रियोल। क्या बोलते हैं? एट्रियोल। छोटी सिरा को क्या बोलते हैं? वेनलेट्स। सिरा को क्या बोलते हैं? वेन्स। अब महासिरा को क्या बोलते हैं? वेना कावा। समझ में आ गया बात? और इस तरह से आप लोग हार्ट तो बढ़िया से समझ लिए होंगे, हार्ट के अंदर की क्रिया को समझ लिए बढ़िया से। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से समझिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा बार बार हमने धमनी और सिरा का नाम लिया है कि नहीं लिया है? तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। कैसे समझिएगा? थोड़ा इसको फिगर को छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा। बातें तो आप लोग समझ गए सब कोई? बोलिए, बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। अब यहां से आप लोग दिमाग में, या बड़ा कर ही देते हैं, इसको बड़े रखते हैं। अब इसको बात को दिमाग में बनाए रखिएगा, इस बात को दिमाग में बनाए रखिए। ठीक है इतना? अब हम इसको बदल देते हैं। क्या चीज में? आपसे हम पूछ रहे हैं, हम जो पूछेंगे उसका जवाब देते जाइएगा। बायां अलिंद में शुद्ध की अशुद्ध रक्त, बायां निलय में शुद्ध की अशुद्ध रक्त, महाधमनी में शुद्ध की अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में, दायां निलय में, फुसफुस धमनी में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? फुसफुस सिरा में, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त है। फुसफुस धमनी में जो वाल्व लगा हुआ है उसका नाम, और महाधमनी में जो लगा हुआ है वाल्व उसका नाम
एरोटिक वाल्व। अब बताइए दाहिना अलिंद और दाहिना निलय को अलग कौन सा वाल्व कर रहा है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। बायां अलिंद और बायां निलय को कौन अलग कर रहा है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। लेकिन कौन ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त आपको दिखाई दिया? फुसफुस धमनी में। सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। कौन ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? फुसफुस सिरा हो गया। क्लियर हो गया? हार्ट में कौन ऐसा पार्ट है हार्ट का जो पंप का काम करता है? निलय, है ना? दोनों पंप करता है। देखिए दोनों निलय पंप करता है। एक करता है फेफड़ा की ओर और एक करता है पूरे बॉडी की ओर। आ गया समझ में? यानी कि पंप करने का काम किसका होता है? निलय का। आप देखिए चाहे अशुद्ध ब्लड को रिसीव करना हो या शुद्ध ब्लड को रिसीव करना है, रिसीव कौन कर रहा है? अलिंद, है ना? रिसीव कौन कर रहा है? अलिंद। पूरा झुक रही है कस के। आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्त, यही वाला है, आरती करना है। प्रथम आरती, तो ये सब नहीं, सुनिए ध्यान से। महाधमनी धमनी चल रहा है, सिरा चल रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए ध्यान से, यहां पे इस बात को और गौर से समझना है। आपने बोला कि धमनी में, हम ये पढ़ी थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है? यहीं पे हम सारा चीज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? धमनी में क्या चीज रहता है भैया? धमनी में आप बोलते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किस रक्त को बोलते हैं? जो रक्त के साथ क्या मिला हुआ रहे? ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं क्या चीज? शुद्ध रक्त। यानी कि रक्त के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोल दीजिएगा जहां समझ में नहीं आएगा तहां। और सीरा में बहता है क्या चीज? अशुद्ध रक्त। सीरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया? रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑक्सी है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अन्ना है तो अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। अनऑक्सी को ही हम लोग बोलते हैं, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कहीं से कोई पूछे आपको आंसर आना चाहिए, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये नहीं कह दिया कि अनऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो दोनों एक ही चीज है। अनऑक्सी के मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो। समझ में आ गई बात ना? वहां पे क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्लियर हो गया? यहां तक की बात समझ में आ गया सबको? अभी देखिए ये वाला जो भाग होता है, चूंकि इसको देखिए ये पतला क्यों होता है, मोटा क्यों होता है, समझ लीजिए। समझे कि नहीं? बायां अलिंद के साइड में ये मोटापा क्यों ज्यादा होता है जबकि इधर पतला क्यों होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए यहां पर जो पंप होता है, तो यहां की मांसपेशियां जब पंप करेगी तो पूरे बॉडी तक, यहां से जो पंप होगा वह पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाना है। इसको कहां तक पहुंचाना है? एकदम टो तक पहुंचाना है। टो मैंने पैर की अंगुली तक। समझे कि नहीं? पूरा हाथ पैर मस्तिष्क से लेकर के पूरे शुद्ध वाला, है ना, रक्त को कहां तक पहुंचा देना है? एकदम शरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचा देना है। जबकि ये जो पंप करेगा तो इसको थोड़ी ही सा दूर पहुंचाना है। कहां तक? फेफड़ा तक। बात समझ आ रही है ना? इसको यहां से पंप करेगा और फेफड़े तक पहुंचा देना। तो इसकी लंबाई दूरी ज्यादा कि पूरा बॉडिया की लंबाई दूरी ज्यादा? पूरा बॉडी की लंबाई दूरी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको पंप करने में बायां निलय को ज्यादा भार पड़ेगा कि दाहिना निलय को ज्यादा भार पड़ेगा? बायां निलय को ज्यादा भार पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। अब हमको आप ध्यान से बताइए, आपके पास भी दो हाथ है, दोनों हाथ में से किस हाथ में ताकत आप लोगों का ज्यादा है? दाहिना हाथ में। आप दाहिना हाथ से बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, जबकि आप बायां हाथ से उतना वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बायां हाथ का यूज हम बहुत कम करते हैं और दाहिना हाथ का यूज बहुत ज्यादा करते हैं।
इसलिए इसमें ताकत ज्यादा होती है, इसमें मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, ये ज्यादा इसकी अपेक्षा ज्यादा वजनदार होती हैं। क्लियर हो गया? अब बताइए, बायां अलिंद को बायां निलय को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है कि दाहिना निलय को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है? बायां निलय को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पंप कर रहा है इसको इतना कस के ढकेलना पड़ रहा है कि पूरा शरीर में ब्लड एक एक अंग तक पहुंच जाए ऑक्सीजन वाला, जबकि इसको इतना ही पंप करना है कि यह अपने ब्लड को फेफड़ा तक पहुंचा दे। देखिए ना, हार्ट है, फेफड़ा इधर ही है, तो हार्ट से फेफड़ा तक आने में दूरी, और यहां से बायां निलय से जो पंप होगा वो एकदम इधर हाथ इधर पैर इधर पेट है ना, पीठ है, मस्तिष्क है, सब जगह ब्लड को पहुंचा देना है। तो इसमें ज्यादा भार पड़ेगा करने में पंपिंग, तो ज्यादा भार पड़ेगा तो इसकी मांसपेशियां ज्यादा वर्क करेंगी। तो अगर किसी चीज में आप ज्यादा वर्क करवाइएगा तो वह मांसपेशी ज्यादा मोटा हो जाएगा, ज्यादा वहां पर सारा चीज होगा, वसा बनेगा। तो इसीलिए इधर का जो मोटाई होता है ज्यादा होता है, इधर वाला क्या होता है, मोटा ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? पूरी बातों को समझ में आया बात की नहीं आया समझ में? अब यहां पर देखिए ध्यान से, अब यहां पे थोड़ा सा हम अलग इसको लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं? तो ध्यान में लगाइए, ध्यान में क्या लगाइएगा कि दायां अलिंद, दायां अलिंद मतलब इधर ऊपर में, और बायां अलिंद, इन दोनों के जो बीच का अंतर है ना, तो ये कौन ऐसा चीज है जिसकी वजह से है ना ये अलग होते हैं दोनों? तो देखिए ध्यान से याद रखिएगा, हमने क्या कहा, दायां अलिंद, क्या कहा, दायां अलिंद, और किसको, बायां अलिंद, किसको, बायां अलिंद, और बायां अलिंद, और बायां अलिंद, ये दोनों तो भैया अलग अलग है और दोनों ऊपर में ही रहता है। अलिंद बोले तो ऊपर, तो दाहिना अलिंद और बायां अलिंद है ना, तो हम लोग माने अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? तो देखिए यहां पे ये हो गया आपका दायां अलिंद, ये हो गया क्या चीज, बायां अलिंद। तो ये दोनों बीच में देखिए गैपिंग है ना, दोनों के बीच में गैपिंग है ना, तो ये यहां पर एक भित्ति है, क्या है, भित्ति है, एक दीवाल है। वह दीवाल एक साइड दाहिना को दाहिना बता रहा है, एक साइड बायां को बायां बता, तो वहां पे एक भित्ति लगी हुई है ना, क्या लगी हुई है, भित्ति। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको बोलेंगे है ना, इन दोनों को अंतर कर रहा है, तो अंतर को अंतरा, क्या बोलेंगे, अंतरा। किसको अंतर कर रहा है, अलिंद को, तो अंतरा अलिंद भित्ति, क्या बोलेंगे उसको, अंतरा अलिंद भित्ति। समझ में आ रही है बात? उसको क्या कहेंगे, अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरा अलिंद भित्ति अलग करता है। इस बात को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, और बायां अलिंद को है ना अंतरा, अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति अलग करता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं से? कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए समझ में आ गया बात। उसी प्रकार से अब बताइए, दायां अलिंद और बायां अलिंद, तो निलय भी तो अलग हो रहा है। तो अब ध्यान से समझिए, दायां निलय, दायां निलय और बायां निलय, निलय को अंतरा निलय, अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति अलग करता है। कोई दिक्कत लिख दिए तो ऐसे जोर से बोलिए ना। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ गया हो कि अंतरा निलय भित्ति क्या है, अंतरा अलिंद भित्ति क्या है। समझ में आ गई बात? अब आगे समझिए, अब यहां पे एक और मैटर को समझिए, सोल्व करते चलिए हर एक चीज को, एक एक चीज को बारीकी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा इसको समझिए। देखिए, दायां अलिंद
और दायां निलय। समझिए यहां से फिगर से समझिए। देखिए यहां हो गया दायां अलिंद और ये हो गया दायां निलय। ये भी तो दोनों अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी दोनों अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए ये जो अलग हो रहा है तो यह एक छिद्र से हो रहा है। क्या चीज से हो रहा है? छिद्र से। तो इसको बोलेंगे हम लोग दायां अलिंद और दायां निलय है, तो इसको बोलेंगे, है ना, दायां अलिंद निलय छिद्र से जुड़ा रहता है। दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? तो एक यहाँ पे त्रिदलीय कपाट है, उसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों को अलग कर रहा है, सेप्टम कर रहा है, अलग कर रहा है। ये तो अलग कर रहा है, लेकिन ये दोनों है तो आपस में जुड़ा हुआ। तो इस जुड़ाव को क्या कहेंगे? दायां अलिंद और दायां निलय के जुड़ाव को क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे दायां अलिंद निलय छिद्र। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद निलय छिद्र। है किताब में दिया हुआ ना, देख लीजिए ध्यान से। तो अब ध्यान से समझिए कैसे लिखेंगे कि दायां अलिंद और दायां निलय दोनों के नाम पर दायां दायां कॉमन, तो दायां कर दीजिए। इसमें अलिंद, यहां निलय है, तो दायां अलिंद निलय वह एक प्रकार का क्या है? छिद्र है, तो उसको बोलेंगे छिद्र। उसको क्या बोलेंगे? छिद्र। तो दायां अलिंद निलय छिद्र से जुड़ा है, ये भी लिख दिए तो कोई दिक्कत है? जोड़िए, बोलिए जोर से। अब उधर चलिए बायां साइड में। किधर चलिएगा? बायां साइड में। तो बायां साइड में भी तो अलिंद है, बोलिए नहीं रहा है। बायां अलिंद, बायां निलय, ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए बायां बायां तो कॉमन कर लीजिए, बायां, यहां अलिंद वहां निलय, तो बायां अलिंद निलय। एक लाइन अपने से शब्द जोड़ दीजिए, छिद्र से जुड़ा है, छिद्र से जुड़ा है। तो ये भी अब समझ में आ रहा होगा, ये भी वर्ड समझ में आ गया। ये सब परीक्षा में आपके आते हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब यहां तक अगर बात को समझ लिए तब हम आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? आगे देखिए ध्यान से। अब केशिका कहां तक? केशिका जो है, केशिका एक प्रकार का रास्ता है ना ब्लड को ले जाने का। केशिका क्या है? रास्ता है। केशिका नामक जो रास्ता है ब्लड को ले जाने तक, वह किससे किस जोड़ती है? तो कोशिका से जोड़ती है। कोशिका में पहले से क्या मौजूद है? तो कोशिका ईंधन मौजूद है। कोशिका में जो ईंधन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। कोशिका ईंधन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। समझ में आ रहा है बात? और वहां पर जो केशिका में ब्लड जो पहुंचेगा वह शुद्ध ब्लड, क्या शुद्ध ब्लड? तो पहुंचेगा शुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भरपूर मात्रा में ऊर्जा। भरपूर मात्रा में ऊर्जा। अब ये ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसको बाहर करेंगे। इसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो अब यह बाहर होने के लिए क्या करेगा? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। चूंकि जैसे ही आप बेना देने किसी के यहाँ जाते हैं तो वह कुछ ना कुछ साथे दे देता है, पढ़े है ना? तो जैसे ऑक्सीजन जब देने गया तो साथे लेते जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो रक्त ले लिया, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रक्त में मिल गया तो यह रक्त नहीं रह गया शुद्ध, अशुद्ध रक्त बन गया। कैसा रक्त बन गया? अशुद्ध रक्त बन गया। समझ में आ गई बात? अशुद्ध रक्त बन गया। अब अशुद्ध रक्त कैसे पहुंचेगा? तो अशुद्ध रक्त जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है कि नहीं? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा किसको बोलेंगे? तो चलिए यहां देख लीजिए। यहां पे जो हम लोग बनाए तो यहां पे ब्लडवा ऐसे ही घुस गया है, नहीं, यहां पर दो तरह के सिराएं ऐसे खुली रहती हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से यहां पे खुली हुई रहती है। एक यहां पे है सिरा, एक यहां पे है सिरा। समझ में आई बात? इसी में ढुक जाती है। तो ये आगे है तो अग्र महाशिरा इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अग्र महाशिरा।
इसको क्या कहेंगे? पश्च महाशिरा। इसको क्या कहेंगे? पश्च महाशिरा। आ रहा समझ में? ऐसी का महाशिरा से ब्लडवा इसे घुस जाएगा नहीं, ये जो पंपवा दिया हुआ है इसमें घुसने के लिए, तो इसको जो दो तरह का जो पंप है, तो एगो के आगे है तो अग्र महाशिरा, एगो पाछे है तो पश्च महाशिरा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो शिरा है, तो यहाँ भी दूगो होगा तो क्या हो जाएगा? एगो फुसफुस अग्र फुसफुस महाशिरा, एगो पश्च फुसफुस महाशिरा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसी को बोलते हैं अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। तो अशुद्ध रक्त कैसे जाएगा? तो अशुद्ध रक्त बॉडी में कैसे पहुंचता है? तो अशुद्ध रक्त बॉडी में किसके माध्यम से पहुंचता है? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से। और कैसे? पश्च महाशिरा से। आ गया समझ में? कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में। कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में। क्लियर हो गया? अब टोटली बात को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, हार्ट कैसे काम कर रहा है। सो चलिए हम लोग फेफड़ा से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? फेफड़ा से। लाल का चिन्ह देंगे तो समझ जाइएगा कि शुद्ध रक्त, और जहां से ब्लू बना देंगे समझ जाइएगा कि अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पे फेफड़ा हम लिख रहे हैं। क्या लिखे हैं? फेफड़ा। तो फेफड़ा में मेरे भाई, फेफड़ा में क्या है? फेफड़ा में शुद्ध रक्त होगा। पहले फेफड़ा से शुद्ध रक्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुद्ध रक्त। तो अब फेफड़ा से निकला, तो फेफड़ा से निकला, तो अब लाल से दर्शाए तो क्या निकल रहा है? शुद्ध रक्त। समझ में आ रही है बात ना? लाल से दिखा रहे हैं तो कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। हम बार बार शुद्ध रक्त नहीं बोलते रहेंगे, आप समझ जाइए कि शुद्ध रक्त है। लाल से करेंगे तो शुद्ध रक्त है। अब फेफड़ा से किस शिरा से जा रहा है? फुसफुस शिरा से। किस शिरा से? फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा लिख दिया, कोई दिक्कत? अब फिर फुसफुस शिरा से आगे बढ़ेगा रक्त, तो फुसफुस शिरा से जाएगा तो कहां घुस जाएगा? बायां अलिंद में। कहां घुस जाएगा? बायां अलिंद में। देखिए ध्यान से, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहां चला जाएगा? बायां निलय में। कहां जाएगा? बायां निलय में। बायां निलय में। और बायां निलय से रक्त कहां जाएगा? तो महाधमनी में। कहां जाएगा? महाधमनी में। क्लियर हो रहे हैं? कहां जाएगा? महाधमनी में। क्लियर हो गया? महाधमनी से कहां जाएगा? धमनी में। धमनी से कहां जाएगा? छोटी धमनी में। अभी तक शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त? चलिए छोटी धमनी में। छोटी धमनी से कहां जाएगा? केशिका में। कहां जाएगा? केशिका। केशिकाएं में। केशिकाएं तक गया तो अब कैसा गया? शुद्ध रक्त गया। कैसा गया? केशिकाएं किससे जुड़ी रहती हैं? कोशिका से। केशिकाएं किससे जुड़ी रहती हैं? कोशिका से। कोशिका से जुड़ी होती हैं। जुड़ी होती हैं। कोई दिक्कत है? और ये केशिकाएं कहां तक जाएंगी? तो केशिकाएं कहां तक लेके जाएंगी? कोशिका तक। कहां तक? कोशिका तक। अभी भी ब्लड क्या है? शुद्ध। अभी भी ब्लड क्या है? शुद्ध। अशुद्ध तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। समझ में आ गई ना बात? केशिकाएं से कहां तक पहुंची? कोशिका तक। समझ में आ रही है बात? कहां तक पहुंची? कोशिका तक। अब कोशिका में देखिए अभी भी शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? तो कोशिका में कोशिका ईंधन है क्या चीज? C6H12O6। इसमें मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिल गया तब बना दिया क्या चीज? अब बनाते हैं, बताते हैं, रुक जाइए। अब बना दिया यहाँ पे क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चीज बना दिया? तो जल। और क्या बना दिया? ऊर्जा। तो अब देखिए जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। कैसा हो गया? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या हो गया? कि अशुद्ध है कि नहीं? अब केशिका से देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही ब्लू टिक लगा यानी कि ब्लड हो गया कैसा? अशुद्ध। कैसा हो गया? अशुद्ध। तो केशिकाएं में ही, केशिका में शुद्ध था, अशुद्ध कब हुआ? जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तब बना हुआ ही। समझे कि नहीं? अब कोशिका किसको दे देगा? शिरा को। किसको? छोटी शिरा को। किसको दे देगा? छोटी शिरा को। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
अब छोटी सिरा से कैसे जाएगा? सिरा में। सिरा से कैसे? महासिरा में। महासिरा से कैसे जाएगा? महासिरा से ब्लड कहां पहुंचेगा? दाया अलिंद में। कहां जाएगा? दाया अलिंद में। कहां जाएगा? दाया अलिंद में। अब क्या चीज से हम दर्शा रहे हैं? ब्लू से, मतलब अशुद्ध रक्त। दाया अलिंद से कहां जाएगा? दाया निलय में। दाया निलय से कहां जाएगा? फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी में। और फुसफुस धमनी में से कहां जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में पहुंचा है, अभी भी ब्लड क्या है? अशुद्ध। अब फिर फेफड़वा से कहां चला जाएगा? शुद्ध होकर के। ऐसे देख रहे हैं? समझ में आ रहा है बात? यानी कि फेफड़वा से कहां चला जाएगा? ऐसे फिर पहुंच जाएगा। तो अब जहां लाल लाल वहां शुद्ध शुद्ध, जहां ब्लू ब्लू अशुद्ध अशुद्ध। ये याद हो गया कितने बच्चों को? कितना बच्चों को याद होगा ये पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ, बढ़िया से समझ में आ रहा है कि ऐसे ही ओछरा है? समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है द्विगुण परिवहन। क्या पढ़ लेंगे हम लोग? द्विगुण परिवहन। द्विगुण परिवहन, इस टॉपिक का नाम है द्विगुण परिवहन। द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग। तो देखिए ध्यान से, द्विगुण परिवहन रक्त को, समझिए ध्यान उससे, रक्त को समझेगे नहीं? रक्त को पूरा शरीर में एक चक्कर लगाने में, रक्त को पूरा शरीर में एक चक्कर लगाने में उसे हृदय से कितनी बार गुजरना पड़ता है? तो 2 बार गुजरना पड़ेगा। कितना बार गुजरना पड़ेगा? 2 बार। अभी सबको दिमाग नहीं काम कर रहा है। जैसे आया अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त आया तो जाएगा दाया अलिंद, दाया निलय, फुसफुस धमनी, फेफड़ा। एक बार हृदय से हो लिया, हृदय से निकल गया, फुसफुस सिरा फेफड़ा में आ गया तो निकल गया। अब वहां पर शुद्ध हुआ, अशुद्ध हुआ तो फिर आना पड़ गया कहां से? फुसफुस सिरा से फिर हार्ट में। तो हार्ट में उसको कितना बार आना पड़ा? 2 बार आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हार्ट में कितना बार आना पड़ा? 2 बार। तो रक्त को पूरे शरीर में, ध्यान से समझिए, रक्त को पूरे शरीर में, रक्त को पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में उस हृदय से, उस हृदय से, समझेगी नहीं? उस हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार? 2 बार गुजरना पड़ता है। गुजरना पड़ता है। समझ में आ गई बात? 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे ही द्विगुण परिवहन कहते हैं। द्विगुण परिवहन कहते हैं। समझ में आ गई बात? वैसे नहीं समझ में आ रहा था, इससे आइए देखिए। यहां से आप फेफड़ा से शुरू किए और फिर फेफड़ा से यहां से शुरू कर दिए तो कई बार हो गया? 2 बार हो गया ना। हाथ 2 बार लिखा रहा है ना कहीं दाया अलिंद तब बाया अलिंद है ना, दाया निलय तब बाया निलय, लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है? तो इसको कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, बोलिए। हमारा हार्ट एक बार में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? एक सामान्य लोगों का दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार सामान्य का, और असामान्य लोगों का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए बढ़िया से। क्या समझ लीजिएगा? देखिए ध्यान से, खूब बढ़िया समझिए। देखिए जैसे ही, ध्यान से समझिएगा, यहां पे करने गया थिया।
हर्टवा यहाँ है, देखिए ध्यान से, है ना बढ़िया बनाया हुआ हार्ट, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, ध्यान से समझिए। देखिए जब उसमें ब्लड रिसीव हो जाता है, क्योंकि देखिए एक साथ इधर से जैसे ही ब्लड आएगा तो इधर भी ब्लड आ जाएगा फेफड़ा से, समझे कि नहीं? तो ब्लड जो है इधर आते रहता है, इधर भी आते रहता है। तो जैसे ही ब्लड आएगा तो अलिंद क्या हो जाएगा? फैलता है। अलिंद क्या होता है? फैलता है। तो जैसे ही ये वाला फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इस सिकुड़ेगा तभी फैलेगा। जब भी रिसीव करेगा ब्लड को तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो हमारे दोनों अलिंद जैसे फैलता है वैसे ही दोनों निलय सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और जैसे ही सिकुड़ते इसलिए हैं कि भैया ये फैल जाए और इसमें ब्लड रिसीव हो जाए, और जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो हड़ाक से ब्लडवा इसमें चला जाएगा, किसमें? निलय में। तो जैसे ही निलय में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फैलेगा। यानी कि अलिंद जैसे सिकुड़ेगा वैसे ही निलय क्या हो जाएगा? फैलेगा। वैसे ही क्या हो जाएगा? फैलेगा। जब सिकुड़ता है निलय, बात समझिएगा, जब निलय क्या होता है? सिकुड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टोल। और जैसे ही निलय पंप करने के लिए फैलता है ना, पंप कर रहा है, तो पंपवा करेगा तो धड़ाक से इसको करेगा कि नहीं? फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? तो फेंकेगा। तो फेंकेगा तो क्या हो गया? फैल गया। तो इस बात को कहते हैं डायस्टॉल। क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। समझ में आ गई बात है? तो इस बात को लिख दें, देखिए ध्यान से, इसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हमारे दोनों अलिंद जैसे फैलेंगे, हमारे दोनों अलिंद जैसे ही फैलते हैं, जैसे ही क्या होते हैं? फैलते हैं, वैसे ही निलय क्या हो जाते हैं? सिकुड़ते हैं। सिकुड़ते हैं। और हमारे दोनों निलय जैसे ही फैलते हैं वैसे ही अलिंद सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? सिकुड़ता है निलय। निलय क्या होता है? सिकुड़ता है। निलय सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं तो अलिंद में ब्लड आएगा ही नहीं, समझे कि नहीं? उसको रिसीव करेगा ही नहीं, है कि नहीं? जैसे ही रिसीव करेगा तो कहां दे देगा? उसको निलय को दे देगा। और निलय क्या करता है? पंप। निलय क्या करता है? पंप। उस समय बहुत शक्ति लगता है। तो निलय सिकुड़ता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो निलय सिकुड़ता है, इस क्रिया को सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। समझे कि नहीं? और यह पंप कितना के स्पीड से करेगा? 120 के स्पीड से। कितना के स्पीड से? 120 के स्पीड से। समझ में आ गई बात है? कितना के स्पीड से? 120। और जैसे ही फैलेगा, है ना, फैलेगा के मतलब क्या है? कि उसमें ब्लड को रिसीव करने के लिए न्योता दीजिए। किसको? अलिंद को। तो यानी कि निलय जो है फैलता है। फैलने का मतलब है कि जैसे ही फैला तो यानी कि ब्लड अलिंद को क्या हो गया? मिल गया, है ना? अलिंद को ब्लड क्या में हो गया? मिल गया। तो रिसीव करने में वो स्पीड कम होता है, स्पीड जो है से ठेलने में ज्यादा लगता है, आने में स्पीड कम लगता है। तो इसको बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं? शिथिलन। समझे कि नहीं? फैलने को क्या बोलते हैं? शिथिलन। शिथिलन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो शिथिलन को बोलेंगे हम लोग डायस्टॉल। क्या बोलेंगे? डायस्टॉल। याद रखिएगा। डायस्टॉल कितना गति से होता है? 80। इसी को अनुपात को रक्तदाब कहते हैं। इसी अनुपात को क्या कहते हैं? रक्तदाब। रक्तदाब का मतलब होता है रक्त को अंग्रेजी में ब्लड और दाब को प्रेशर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर।
तो ब्लड प्रेशर बराबर होता है सिस्टोल बटा डायस्टोल, डायस्टोल यानी कि 120 बटा 80, 120 बटा 80। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए ब्लड का प्रेशर, है कि नहीं? एकदम धुआं धुआं कर देने का, बाहर निकालने का 120 के स्पीड से, लाने का 80 के स्पीड से। आया समझ में? क्लियर हो रहे हैं? बोलिए नहीं रहा है? अरे छोड़ना, सब मिलेगा, बाद में देखना, एक एक चीज मिलेगा, चिंता में काहे लगे हैं, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? 120/80। कोई दिक्कत? तो ये जब फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, कैसे? तो हमारे शरीर में हार्ट को है ना एक झटका देता है, करंट मिलता है। क्या मिलता है? करंट। वो करंट को हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। SA नोड कहां लगा रहता है? याद रखिए, SA नोड जब भी लगेगा तो वो आपके दाहिने अलिंद में लगेगा। कहां लगेगा? दाहिने अलिंद में। कहां लगता है? दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद में मान के चलिए कि यहां पे लग जाता है, समझे? इसको बोलेंगे हम लोग SA नोड। SA नोड का पूरा नाम है, ऐसे हम लोग बोलते हैं साइनोएट्रियम नोड, लेकिन आपके जो बुक में लिखा हुआ है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या लिखा हुआ है? साइनो ऑरिकुलर नोड। समझे कि नहीं? एस से साइनो है ना, ए से ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये करता क्या है? तो यह विद्युत आवेग देता है। क्या देता है? ये विद्युत आवेग, यानी कि एक करंट प्रवाहित करता है। ये क्या करता है? करंट प्रवाहित करता है। करंट प्रवाहित क्यों करता है? ताकि आपका हार्ट जो है वह सिकुड़े और फैले, सिकुड़े और फैले। बात समझ आ गई? बात कभी कभी खराब हो जाता है, तो खराब हो जाता है तो इसको बदल देते हैं, है ना। अब बदल दिए तो ये भगवान लगाए थे, क्या लगाए थे? भगवान। अब इसको हटा करके है ना हम लोग अपना जो बनाए हैं वो लगाते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो आदमी ढेर के लगता है ना पेस मेकर, तो पेस मेकर बदला जाता है ना जब हार्ट में, तो काहे बदला जाता है? ताकि उसका हार्ट सिकुड़े फैले, सिकुड़े फैले, सिकुड़ना फैलना, यानी सिस्टोल डायस्टोल, रक्त दाब, सिकुड़ा फैला, सिस्टोल डायस्टोल। अगर बढ़िया मानो है हार्ट उसका बढ़िया से काम कर रहा है, तो बढ़िया से सिकुड़ेगा, बढ़िया से फैलेगा, बढ़िया से सिकुड़ेगा, बढ़िया से फैलेगा। इसका मतलब 120/80, 120/80। ये जो अलवा लगा करके नापते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे रख करके, वह वही नापते हैं कि कितना बढ़िया से इसका सिकुड़ाव और कितना बढ़िया से इसका फैलाव, है ना। 1 मिनट में 72 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तब तो आपका हार्ट ठीक है, और नहीं है तो आप ट्रेड माइल टेस्ट कराइए, और नहीं तो फिर 2 तरह का टेस्ट होता है, ट्रेड माइल टेस्ट और ECG करवाइए, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उसी को बोला जाता है ECG। ओकरा में 12 गो लीड्स रहता है, 12 लीड्स में 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 2 4 यहाँ, 2 गो हाथ में, 12 लीड्स लग जाता है। और वो देखता है कि क्या आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, तो सही से काम करेगा तो उसका PQRST सही ढंग से काम करेगा। अगर ज्यादा तेजी से PQRST बन रहा है तो हृदय तेज गति से धड़कन कर रहा है, अगर कम बन रहा है तो PQRST कम हो रहा है तो आपका हार्ट कम गति से काम कर रहा है। अगर वह प्लेन हो गया, नहीं देखते हैं बुढ़वा में ऐसे 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 कहते रहता है, अगर वो प्लेन हो गया तो आप प्लेन हो गए,
समझे कि नहीं? आप क्या बोल जाइएगा, समझ में आ रही बात? उसी को क्या बोलते हैं? ईसीजी। क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ में आ रहा बात? अरे यार एक सांस में तो बहुत ज्यादा बोल दिए है कि नहीं? इसको यहां तक समझ में आ गया बात? चलिए यहां तक समझ में आ गया तो अब इसी बात को आगे पढ़ा देते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? लिख देते हैं कि हमारे शरीर में विद्युत आवेग दाहिने आलिंद के दीवार, दाहिना आलिंद में लगाए थे ना, दाहिने आलिंद के दीवार यानी कि दाहिना आलिंद छिद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड जिसको बोलते हैं, इसे तो हम लोग साइनोएट्रियम बोलते हैं, साइनोएट्रियम नोड भी बोल देते हैं, है ना? ये से एट्रियम है कि ना, आर्कुलर दोनों एक है, ठीक है ना? नोड क्या बोलते हैं? नोड। यह हमारे पेशियों को क्या करता है? सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। तो चलिए इसके बारे में भी लिख देते हैं, है ना? लिख देना, एस ए नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो आरिकुलर नोड, या इसी को क्या बोलिएगा? साइनो एट्रियम नोड, है ना? ये कहां लगता है मेरे भाई? तो दाहिना आलिंद छिद्र में, दाहिना आलिंद छिद्र में, या कह सकते हैं दाहिना आलिंद की दीवार पर, दाहिना आलिंद की दीवार पर, है कि नहीं? दीवार पर इसका क्या काम होता है? विद्युत आवेग उत्पन्न करना, विद्युत आवेग उत्पन्न करना। कितना तोहनी के बात पढ़ा में हो, विद्युत आवेग उत्पन्न करना। विद्युत आवेग उत्पन्न करना, समझ में आ रहा बात? विद्युत आवेग उत्पन्न करना, यह करता क्या है? तो हार्ट को, है ना, सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करता है, सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हार्ट आपका काम नहीं करेगा, मदद करता है। खराब हो जाने पर, खराब हो जाने पर इसे बदल देते हैं, इसे क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी चीज को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, हमारे हृदय के धड़कन नापने वाला जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं? ईसीजी। क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, क्या समझिएगा? हार्ट जो ही बनाए थे हम लोग, तो हार्ट में आप तीन चीज देखिए ध्यान से, इसको यहां पे आइए लेकर के हार्ट में। चलिए अब देखिए, यहां पे देखिएगा, ये जो जगह खाली आप देख रहे हैं, तो हार्ट के तीन परत होता है। कितना परत होता है? तीन परत। कौन कौन? तो देखिए, हार्ट का ई वाला जो परत है बाहरी परत है, ई वाला जो है परत, ई अंदर वाला परत है, देख रहे हैं ना? ई वाला जो परत है बीच में, यह कौन सा परत है? तो बीच वाला परत है। तो हार्ट के कितना परत होता है? तीन परत। समझ में आ रहा है बात? हार्ट बोलबे नहीं करता है। हार्ट के कितनी परत है? तीन परत। इसको कहते हैं बाहरी परत। इसको क्या कहते हैं? बाहरी परत। बाहरी परत का नाम क्या है? तो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर माने होता है परिमाप, माने बाहर बाहर माप। तो ये भैया बाहरी परत है, तो इसको बोलेंगे कार्डियम। कैसा कार्डियम? तो पेरिकार्डियम। पेरी माने बाहरे बाहरे, तो इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? पेरिकार्डियम। बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। आ रहा है समझ में? अच्छा, ई वाला है अंदर वाला परत, तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक परत। तो आंतरिक परत को क्या कहेंगे? अंदर है तो इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। आ रहा है समझ में? बीच में है तो इसको कहेंगे मायोकार्डियम। इसको क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। बीच में पूरा मांस भरा रहता है, समझे कि नहीं?
तो आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का कितना परत, कौन कौन, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर देखिए, ये भाग जो है ऐसे और ये भाग ऐसे, तो बीच में देखिए ध्यान से, ये अलगे है कि नहीं है? तो इस सेप्टम है, मैंने अलगे करने वाला भाग को सेप्टम बोलते हैं। किसको अलगे कर रहा है? हार्ट का पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हार्ट के पढ़ाई में सब में कार्डियम कार्डियम लिख रहे हैं, तो इसको बोलिएगा कार्डियम सेप्टम। क्या बोलिएगा? कार्डियम सेप्टम। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? कार्डियम सेप्टम। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? कार्डियम सेप्टम। इसका बाहरी परत को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। अंदर वाले परत को क्या कहेंगे? इंडोकार्डियम। बीच वाले को क्या कहेंगे? मायोकार्डियम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत है? बैटरी के लो, अब खत्म ना कहा होती आज हो। तो ये भी बात बताइए दी आप लोगों को, है कि नहीं? हार्ट में कितना परत? हार्ट की 3 परत। जल्दी जल्दी नाम बताइए। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब बाहरी परत। अच्छा, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम को क्या बोलेंगे? आंतरिक परत, आंतरिक परत। अब बीच में है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम बीच की परत, है कि नहीं? दोनों छोर को अलग अलग जैसे कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? कार्डियम सेप्टम, कार्डियम सेप्टम। समझ में आ गई बात कि कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल दीजिए। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, अगर आपका हार्ट दूसरे हार्ट में लगाया जा सकता है खराब होने के बाद, समझे कि नहीं? और इसको सबसे पहले किस डॉक्टर ने किया था? तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बेनार्ड ने सबसे पहला हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था, समझे कि नहीं? बोली भी नहीं करता है। अब हार्ट देखिएगा तो हार्ट का नीचे वाला भाग नोकीला होता है, ऊपर का भाग ऐसे होता है बेस। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? बेस। और नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे? एपिक्स। क्या बोलेंगे? एपिक्स। तो हार्ट के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? हार्ट के ऊपर भाग को बेस। हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो जाए। हार्ट के ऊपर भाग को बेस। अब हार्ट के नीचे भाग को क्या कहते हैं? एपिक्स। क्या बोलते हैं? एपिक्स। हालांकि एपिक्स में होता है चोटी, है कि नहीं? किनारे वाला भाग, है कि नहीं? तो जैसे पहाड़ में एपिक्स ऊपर है और बेस नीचे, लेकिन हार्ट में बेस ऊपर है और एपिक्स नीचे। क्लियर हो गया? देखिए, 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सोचिए, आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कितना है? 5 लीटर या 5.5 लीटर है कि नहीं है? तो 1 मिनट में 72 बार का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में पूरा का पूरा आपके, जैसे हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है, तो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा गैलन में हो जाएगा ना जी। उतना बड़ा गैलन में लीटर एक बार में अगर मान के चलिए कि अगर आ जाए ब्लड यहाँ पे, तो ये पूरा फूल करके छाती ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये मत समझिए, कंसेप्ट समझिए क्या है से। देखिए ध्यान से, 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़कता है। एक बार में 70 ml शुद्ध रक्त हमारे शरीर बॉडी को मिल जाता है। एक बार में कितना बार? 70 ml। कितना 70 ml। तो 70 ml, तो 72 बार में 70 गुना 72 यानी कि 5 लीटर 40 ml। तो पूरा का पूरा ब्लड 1 मिनट में शुद्ध होकर के पूरा शरीर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और यह क्रिया हमेशा कैसा चलता है? निरंतर चलते रहता है। कैसा होता है? निरंतर चलते रहता है। समझ में आ गई बात? जोर से बोलिए। तो 1 मिनट में हमारा पूरा बॉडी में 5 लीटर अशुद्ध रक्त आया और 5 लीटर शुद्ध रक्त निकल के पूरा बॉडी में पहुंच गया। यह क्रिया हमेशा क्या होती रहती है? चलते रहती है। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या है से। रक्तदाब किसे कहेंगे? आपसे पूछ देगा कि रक्तदाब मैंने ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तब क्या लिखिएगा? तो रक्तदाब लिखिएगा कि महाधमनी
और उनकी शाखा, तो शाखा में हो गया धमनी, छोटी धमनी, केशिका, ये सब हो गया कि नहीं हो गया? बोलबे नहीं करता है। तो महाधमनी, महाधमनी और उनकी शाखाएं, और उनकी शाखाएं, समझ में आ रही है बात? उनकी शाखाएं में रक्त के दाब को, में रक्त के दाब को, रक्त के दाब को, किसको? रक्त के दाब को रक्त दाब कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। आ गया समझ में? क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब कितना तरह का? दो तरह का। रक्त दाब कितना तरह का? दो तरह का। कौन कौन? तो एक हो गया हाई ब्लड प्रेशर, एक हो गया लो ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया बात? तो हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए कितना मेरे भाई? 120/80, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150/110। लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाएगा? है ना 100/70। 100 कितना हो जाएगा? 70। तो इससे समझ लेना है कि हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर में बिना मतलब के बोलिएगा, गाली गलौज सब कीजिएगा। और लो ब्लड प्रेशर में एकदम सुस्त रहिएगा, लगा कुछ हो ही ना रहा है ना, चलते चलते गिर जाइएगा। तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर है कि नहीं? और ज्यादा शरीर में ब्लड तेज से काम करने लगता है तो हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो नमक कम खाइए, नमक कम खाइए, नमक कम खाइए। इससे क्या होता है? धमनी की दीवार जो होती है, इसे मस्तिष्क में तो बहुत पतला पतला ना धमनी है, वो फटने का डर रहता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि ब्रेन में हेमरेज कर गया। हेमरेज का मतलब कि फट गया, नसवे फट गया। तो ब्रेन में भी धमनी है ना, तो ब्रेन में धमनी जो है सब बहुत पतला पतला होता है, वही फट जाता है। किसमें? हाई ब्लड प्रेशर में। किसमें फट जाता है? हाई ब्लड प्रेशर में। तो हाई ब्लड प्रेशर में धमनियां फटने का डर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज। समझे कि नहीं? उसी को बोलते हैं हृदयाघात। धमनी फट गया है ना, तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक कर गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक कर गया। तो यानी कि इसमें क्या होता है? धमनी की दीवार, धमनी की दीवार फट जाता है, फट जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? हृदयाघात। इसी को क्या इसी को क्या बोलते हैं? हृदयाघात। और लो ब्लड प्रेशर होगा तो लो ब्लड प्रेशर में नमक ज्यादा खाइए, है कि नहीं? नमक क्या खाइए? ज्यादा खाइए, है ना। शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है? शरीर